जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से सनातन धर्म, भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपरा के उत्थान के लिए संचार क्रांति में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म चर्चा में सम्मिलित होकर आप सभी महान भाव इस वीडियो को पूरा देखने में जो आपका समय लगेगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखकर चिंतन मनन किया तो ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये समय आपके जीवन को संवारने, सुधारने, स्वस्थ रखने के लिए ईमानदारी से जिम्मेदारी सबसे बड़ा इस शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है। संतुष्ट पुष्ट करके ही रखा जा सकता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने की कृपा करें। इसमें आपका कोई धन नहीं लगता, से थोड़ा सा समय लगता है। ये समय देकर आप परमात्मा के सहचर बने, अनुचर बने, अनुगामी बने, सत्यगामी बने, सन्मार्ग पर चलें, सत्मार्ग पर लोगों को प्रेरित करके परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा मंगल भवन अमंगल हारी, दरहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। वो इस शरीर में विहार करते हैं, अजर हैं, जो अमर हैं। जो ये शरीर जड़ है, समाप्त होने वाला है, इस शरीर में विहार करते हैं। मंगल शुभकारी, शुभ के रूप में अशुभ को समाप्त करने के लिए, सबके मंगल करने के लिए, अमंगल का हरण करने के लिए परमात्मा सब में विद्यमान है। लेकिन वही परमात्मा अंश के रूप में है, शब्द के रूप में है, रूप, रस, गंध, इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि, शब्द, रस इनके साधन है। ये शरीर, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां साधन है परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए ही। वही परमात्मा, निराकार परमात्मा साकार रूप में अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही व्यक्त हुए हैं, अव्यक्ति से। लेकिन वही परमात्मा अंश के रूप में है। अंश जो होता है वो पूर्ण नहीं होता, पूर्ण सामर्थ्यवान नहीं होता, सुसंपन्न नहीं होता, समृद्धशाली नहीं होता, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली नहीं होता। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। इन सभी अंशों को मिलाने की बात, जोड़ने की बात, कि सभी अंश जुड़ जाएं तो ये संपूर्ण हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए, संगठित हो जाए, समृद्धशाली हो जाए, सुसंपन्न हो जाए, संतुष्ट पुष्ट हो जाए। ये शरीर की अवस्था
जो परमात्मा ने दी है। यहाँ पर जिसको धर्म कहते हैं, धर्म स्वयं धारण हो रहा है, धारण हो रहा है। धारण भी परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है और धारण भी परमात्मा ही कर रहे हैं। उनके अनुसार हमारी धारणा हो जाए, हमारा संशय और शंका, भय और भ्रम और भोग, संसार की भोग वासनाओं की समाप्त हो जाए। तो ये भेद परमात्मा प्रकृति सृष्टि में मतभेद समाप्त हो जाए। जिसको भी परमात्मा का दर्शन हुआ है, इस भेद को समाप्त करने के बाद ही हुआ है। मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा में भेद, अपने और पराये में भेद जब ये होता है, शरीर चित्त मन बुद्धि आत्मा परमात्मा में भेद समाप्त होता है, तो सिर्फ परमात्मा ही बचता है। कामनाएं वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। शांति ही, आनंद ही, पूर्ण स्वस्थ और संतुष्टता ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। हमारी जो परंपराएं हैं भारत की संस्कार संस्कृति की, वो जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, संभालने के लिए, तारने के लिए, तारने का मतलब भी देखना होता है, अनुभव करने के लिए, परम तत्व को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए उन्हीं के अंश हैं। इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए सभी लोग, कोई भी पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण हैं। इसलिए कोई अपना मंगल नहीं कर सकता, अकेले अपूर्णता के माध्यम से पूर्ण होकर ही मंगल हो सकता है। इसीलिए परमात्मा का जो सहचर अनुचर है, वो सबके मंगल की बात करता है, अमंगल को हरने की बात करता है। जब सभी लोग मंगल करने की बात करें, अमंगल से परहेज करें, अमंगल ना होने दें, तो चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है। परमात्मा जो मंगल करता है, शुभ कामनाएं जिसकी होती हैं, हार्दिक यानी इच्छा, जो निज इच्छा, इंद्रियों की इच्छा से परे होकर हार्दिक शुभ कामनाएं जिसके हृदय में होती है, वही परमात्मा का सहचर अनुचर होता है। पूर्ण स्वस्थ रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। सबसे जो परम धर्म है, अपने को स्वस्थ रखना, अपने जीवन को संवारना, संभालना, यही जिम्मेदारी है, यही ईमानदारी है, यही समझदारी है। सद को सद्विचारों से, सद्विचार ही मंगल के लिए हैं। जो दूसरे का मंगल की बात करता है, वही सद्विचार है। सत्य को स्वीकार करने वाला है। सत्य को स्वीकार करके सद्मार्गी होकर, सत्पथ पर चलकर, सत आचरण करके ही परमात्मा का अनुचर
सहयोगी बन करके, परमात्मा के साथी संगाती बन करके, जिस तरह से राम के सेना में सब साथी संगाती थे, आप भी राम की सेना बने और इस संसार से व्याभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार को समाप्त करें। इसी से सभी का कल्याण होगा। एक दूसरे को जो मिलाने में, जोड़ने में, बीमारी में का जो कारण है, ये पेट है। क्षुधा जिसको कहते हैं, इसी को क्षुद्र भी कहा गया है। क्षुधा से ही क्षुद्र शब्द आया है। ये क्षुधा, पेट जब बढ़ जाता है व्यक्ति का, ये बढ़ता तभी है जब व्यक्ति के अहंकार आता है, स्वयं को व्यक्तिगत समझने लगता है, अपने को सामर्थ्यवान, बुद्धिमान समझने लगता है, सशक्त समझने लगता है, सुसंपन्न समझने लगता है, संसार का पर अपने अधिकार, आधिपत्य करना चाहता है, संपदाओं पर सम्मान प्राप्त करने के लिए ये जो भूख, क्षुधा, उन्हीं की पेट बढ़ता है। जिनका पेट बढ़ता है उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि होगी उनका पेट नहीं बढ़ेगा। जिनका पेट अंदर की तरफ होगा वही अंतर जगत की यात्रा अपने अंदर से देख पाएंगे, अंतर्यामी परमात्मा का, अपनी आत्मा का अनुभूति कर पाएंगे, अपने को परमात्मा का के अंश में और पूरे संसार को परमात्मा के से जोड़ करके संपूर्ण हो पाएंगे, पुष्ट संतुष्ट हो पाएंगे। कहने का पर्याय, ये पेट ही हमारे को मिलने नहीं देती, जुड़ने नहीं देती। जब किसी व्यक्ति को दिल से दिल जोड़ने की आवश्यकता है, दिल सीने में होता है, लेकिन आप किसी के गले सीने से सीना मिलाएं, आपका पेट बड़ा है तो सीने से सीना, दिल से दिल नहीं मिलता। ये दिल से दिल, ये पेट आपका, ये क्षुधा आपकी मिलाने नहीं देती। यही सबसे बड़ी बुद्धि का विघ्न है, बाधा है। बुद्धि विचार को ग्रहण भी करती है और विचारों को प्रसारित भी करती है। संसार में जितने भी साधन हैं, चाहे बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, सब रस, गंध, इनके प्रयासों से, कयासों से आप परम शांति, परम सुख, परम आनंद, अपने को स्वस्थ इन विधि व्यवस्थाओं से नहीं रख सकते। जिस तरह से ये सांसें आपके प्रयास से नहीं, आपके बुद्धिमता के कारण नहीं, ये स्वतः गति इसमें हो रही है। ये स्वयं धारण हो रहा है। स्वयं आपको भूख, प्यास, निंद्रा आती है, निंद्रा से जागते हैं, ये स्वतः हो रहा है। स्वतः ही धर्म है।
धर्म को किसी प्रयास से सन्मार्ग पर धर्म को नहीं अपनाया जा सकता। जहाँ बुद्धि को लगाना लोग समाप्त करते हैं, बुद्धि जहाँ न्यून होती है, नमन होती है, चित्त मन बुद्धि नमन होता है, न्यून होता है, वहीं से आपकी अंतर की यात्रा अंतर्यामी अंतर की यात्रा करके ही आप अपने को अनुभव कर सकते हैं। सबसे बड़ा इस संसार में जो कर्ज है, कर्ज को दुख का कारण माना गया। कर्ज से मुक्त की बात हमारे ऋषियों ने कही है। सबसे बड़ा दुख का कारण क्षुद्रता है। ये क्षुद्रता, क्षुद्र व्यक्ति जो होता है, क्षुद्र कोई जाति नहीं है, पात्र नहीं है, क्षुद्र एक अवस्था है, एक व्यवस्था है। क्षुधा लेकर सभी पैदा होते हैं, भूख सब में होती है, भूख के कारण ही ये संसार सृष्टि है। लेकिन ये भूख अल्प हो, स्वल्प हो, पेट अंदर की तरफ हो, भूख जीने के लिए हो, भूख के लिए, भूख को बढ़ा करके भूख के लिए जीना ना हो, तो एक दूसरे से मिलें, जोड़ा जाए, सब में सिया राम का दर्शन हो, सब एक दूसरे के मंगलकारी बने, शुभकारी हितकारी बने। विवाह संस्कार शुभ अवसर व्यक्ति को प्रदान करता है। सहयोगी होने का, संवारने संभालने के लिए, ज़रूरतों की जिम्मेदारी, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन आज बड़ा दुखद है कि परिवार ही नहीं है। परिवार में भी जहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ी साथ में रहते थे, आज वहाँ पति पत्नी ही परिवार है। पति पत्नी भी अधिकार के रूप में एक दूसरे के ऊपर अधिकार प्राप्त करने को ही संबंध कहने लगे हैं। ये लोगों को ये कामनाएं, वासनाएं, क्षुद्र व्यवस्था, क्षुधा की बढ़ाने की, कामनाओं वासनाओं को बढ़ाने की, बीमारियों को बढ़ाने की बात लोग कर रहे हैं। कोई कहता है कि मेरा 140 करोड़ परिवार हैं। जो कहने वाला है उसे परिवार की परिभाषा ही शायद नहीं मालूम। परिवार की परिभाषा मालूम होती तो अपने परिवार को लोग संभालते हैं, संभालते हैं। अच्छा आचरण, अच्छा आहार, आहार वही परोसते हैं, वही आहार की व्यवस्था देते हैं जो उनके लिए स्वस्थ रखने में सहायक हो। लेकिन आज जो परिवार कहने वाले लोग हैं, वो अधिकार के नाम पर कि सभी को अधिकार है, जैसा चाहे वैसा खाए पिए, जीवन शैली पद्धति अपनाए, कोई भी स्वतंत्र ही नहीं है। सब अपने चित्त मन बुद्धि इंद्रियों के गुलाम हैं, इनके बंधन में हैं। तो स्वतंत्र कोई कैसे हो सकता है? कोई व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? किसी का व्यक्तिगत कुछ कैसे हो सकता है?
सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर का है। ये शरीर, ये संसार के सुंदरता जिसे दर्शन करके, अनुभव करके, स्पर्श दर्श करके इसे कल्याण का अनुभव, सुख का अनुभव करने के लिए है, वो परमात्मा का है, एक का है। सत्य जो है उसी का सब कुछ है, बाकी तो सब उसके अंश हैं, उसके साधन हैं। ऐसा स्वीकार करके ही मंगल किया जा सकता है, मंगल कराया जा सकता है। आज कोई भी व्यक्ति सद्मार्ग पर सत्य को धारण करने की को ही बहादुरी कहते हैं, लेकिन इस मार्ग पर चलने की हिम्मत किसी को दिखाई नहीं पड़ती। कारण यही है कि ये अधिकार के नाम पर जो भोजन, मांसाहारी भोजन अगर कोई दूसरा कर रहा है, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, नशीली तामसी भोजन कर रहा है, सुख सुविधा के नाम पर इस प्रकृति में धुआं फैला रहा है, उड़ा रहा है साधनों के माध्यम से, तो उसे उसी के लिए अहितकारी नहीं है। उसके सूक्ष्म तत्व को सभी लोगों को ग्रहण करना पड़ता है। इस सांस के माध्यम से जो आप सांस का आवागमन आपके शरीर के अंदर होता है, रोम छिद्रों के माध्यम से इस शरीर के में जो आपके बाल हैं, ये भी चुंबक हैं, ये भी संसार को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जीवन का आधार धरती है, लेकिन जीवन आता आकाश मंडल से है, वायुमंडल से है। वायुमंडल को आप ग्रहण कर रहे हैं बगैर किसी प्रयास से, कयास से। ये स्वतः जैसी परिस्थिति वायुमंडल में होगी उसे आप ग्रहण करेंगे। इसीलिए ऋषियों ने यज्ञ ये विधान कही कि यज्ञ करके पवित्र को सुगंधित किया जाए, ऑक्सीजन आकाश तत्व को बढ़ाया जाए, कार्बन को घटाया जाए, ताकि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़े, पवित्रता बढ़े, उसका घनत्व कम हो, सरलता से शरीर में सांसों का आवागमन हो, आवागमन ही नहीं आवागमन न्यून हो। ये रोम छिद्र, ये बालों के द्वारा वो स्वयं शोषित हो जाए। आवागमन सांस की जितनी ज़्यादा तेज होगी उतने व्यक्ति की आयु और क्षमताएं क्षीण होंगी। परमात्मा और शांति आप निरोग स्वयं अपने अंदर यात्रा से कर सकते हैं। इस शरीर में 3 व्यवस्थाएं हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिखता है, एक सूक्ष्म शरीर जिसमें आपकी चित्त, मन, बुद्धि है, एक कारण शरीर जो आपकी आत्मा है, जो अनुभूति आप परमात्मा के अंश की करने के लिए है। इन तीनों में विरोधाभास है, एक दूसरे के विरोध इनकी गति है। यही द्वंद्व आपके शरीर में है। आपकी यह इंद्रिया, चित्त, मन, बुद्धि सबसे बड़ी आपकी
प्रतिद्वंदी हैं। यही आपके रोगी होने का कारण है। जब तक इन द्वंद्व को आप परमात्मा के सहचर अनुचर बन करके अपनी आवश्यकताएं कम नहीं करेंगे, ज़रूरतें कम करके जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे नहीं, सदाचारी नहीं बनेंगे, शिष्टाचारी नहीं बनेंगे, तब तक आप ईमानदार और बहादुर नहीं बनेंगे, तब तक आप पूर्ण स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ये काम वासनाएं एक आयु आने पर, अवस्था आने पर स्वतः न्यून हो जाती हैं। इसमें किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज लोग उस आयु को ही नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि जो परिवार कहने वाले लोग हैं, ये परिवार को ऐसे चीज़ें, ऐसे आहार विहार, वेशभूषा, भोजन व्यवस्था परोस रहे हैं जो व्यक्ति को अस्वस्थ करने वाला है, बीमार करने वाला है, द्वंद्व प्रतिद्वंद हिंसा को बढ़ाने वाला है, आंदोलन को बढ़ाने वाला है। इसलिए समय रहते हम सभी को सचेत होना होगा। हमने सभी ने इस संसारी लोगों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे संविधान के माध्यम से हो, चाहे हमारे धर्माचार्यों के माध्यम से हो, इन पर विश्वास करके जीवन की जो बागडोर अब तक समझते आए हैं, अनुभव करते आए हैं, ये आपका कल्याण करने वाले नहीं, आपके लिए हितकारी नहीं। इसमें सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को आपने अनुभव कर लिया है, हम सब ने अनुभव कर लिया है, इनकी व्यवस्थाओं को भी अनुभव कर लिया है। ये कर्ज को बढ़ाने वाले हैं, बीमारी को बढ़ाने वाले हैं। बीमारी को बढ़ाने को ही ये रोजगार कहते हैं, व्यय को बढ़ाने को ही ये रोजगार कहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने को ही ये सम्मान, सुविधा प्राप्त करने वाले को ही ये सम्मानित करते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसी व्यवस्थाओं का हमें किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, किसी पार्टी का विरोध नहीं, उनकी व्यवस्थाओं का विरोध हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। हमें भी उनकी व्यवस्थाओं का विरोध करना होगा। इसलिए आज जो किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की आवश्यकता नहीं, सड़कों पर जाम रेल आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। अपने ज़रूरतों को कम करें, अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं, कम खाएं, गम खाएं, संतुष्ट रहें, पुष्ट रहें। जितने संसार को आप कम से कम ग्रहण करेंगे, संसार विष है, उतने जीवन आपका सफल होगा। आप अपनी आयु को पूरा करेंगे, बगैर प्रयास कयास से आप संतुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आत्मदर्शन हो जाएगा। 75 वर्ष के बाद जब व्यक्ति होता था तो वो संसार के कामों से, परिवार के जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज के लिए उसका जीवन, परमार्थ के लिए उसका जीवन होता था। लेकिन आज तो वो आयु ही सभी को नहीं प्राप्त हो रही। आयु है तो उसमें सामर्थ्य नहीं है, रोगी है वो, राग द्वेष से वो पीड़ित है। इसलिए आपका आयुष्मान होना आवश्यक है। आयुष्मान होने के लिए
संसार की तरफ गति नहीं, अंतर गति के तरफ आपका सुख है। आप संसार को जितने अधिक ग्रहण करते हैं, कामनाओं वासनाओं को बुद्धि प्रयासों से, उतने आपका पेट बढ़ता है। पेट जितना क्षुधा बढ़ेगी उतनी क्षुद्रता बढ़ेगी। क्षुद्रता ये अयोग्यता को दर्शाती है, क्षुद्रता को अयोग कहा गया है। ये परमात्मा प्रकृति से आपको जुड़ने नहीं देती, संसार के शुभ कर्मों से जुड़ने नहीं देती, मंगल कार्यों से जुड़ने नहीं देती। इसीलिए क्षुद्रों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, किसी जिम्मेदार पद पर नहीं बैठाया जा सकता। क्षुद्र स्वयं के लिए अमंगलकारी है, दूसरों को भी अमंगल करने वाला है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।